क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? सबके वीडियोस देख देख कर मैंने नोट तो बड़े सुंदर सुंदर बना लिए थे, सुंदर सुंदर कलरफुल नोट बना लिए। मेरी सारी कॉपीज भरती चली गई हैं नोट बनाने के लिए, पर मैंने कुछ रिवाइज ही नहीं किया अभी तक। यार मैं क्या करूँ, कहाँ सर खोलूँ, किसको बोलूँ कि मेरे पास सब प्रिपेयर्ड है, सब मैंने नोट बनाकर रखा है, पर मुझे कुछ नहीं आता क्योंकि मैंने कुछ रिविजन ही नहीं किया था। अब मैं कैसे उसको इतना मोटा मोटा रिवाइज करूँ? मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया, मैं कैसे रिवाइज करूँ? कोई तो सोल्यूशन होगा, कोई तो सोल्यूशन होगा, कोई तो मुझे बताओ प्लीज, कोई मुझे बताओ मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं रोज सुबह उठा के देखती हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं कहाँ से करूँ। मैं अगला वीडियो देखने लगती हूँ। अब मैं कैसे रिवाइज करूँ? क्या किसी के पास कोई सोल्यूशन कैटेगरी में है कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपने नोट्स तो प्रिपेयर कर लिए, सेल्फ नोट्स, जो कि सब बोलते हैं कि सेल्फ नोट्स बनाओ, आपके नोट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तैयार और आपकी कॉपीज पे कॉपीज भर गई हैं, और कॉपीज भरने के बाद अब रिवीजन का जब टाइम आया तो समझ ही नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, कितनी बार करें और कैसे कितना करें रिवीजन, ये सारी चीजें प्रिपेयर हो जाए। और साथ ही साथ एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को जो आपने इतने दिन से मेहनत करी थी, अपने नोट्स बनाकर रात रात भर जाकर अपने वीडियोस देख के नोट्स बनाए हैं, उसका आप अब आउटकम अपने रिजल्ट में ले पाए। अगर आपको भी ये समस्या है तो ये वीडियो आज आपके लिए है, और आपको आज मैं तरीका बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से रिवीजन करना है और आप अपने रिवीजन को बेहतर रूप और कैसे दे सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको बताती हूँ, और इसको भी, ये जो लड़की है पगला रही है, कि इसको कैसे रिवाइज करना है इसको भी समझा देते हैं। तो चलो आओ सीधा देखो। तो रिवीजन आपको करने के लिए, ऐसा रिवीजन जो कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा पाए, इसके लिए आपको दो चीजों को करना पड़ेगा। पहला, खुद का रूल बनाना पड़ेगा। दूसरा, खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अब रूल कैसे बनाएंगे, और रूल है क्या, और डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, ये क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखो, रूल रूल क्या है आपका, जो कि आपने खुद अपने लिए बनाया है। क्या कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका दिन शुरू हुआ 6 बजे से, ठीक है, आपका दिन शुरू होता है 6 बजे से, अब आपको पता है कि मुझे 6 बजे के बाद से पढ़ना है, तो आपका रूल क्या कहेगा कि आप जो भी सब्जेक्ट नया लेकर बैठेंगे पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया हिंदी, हिंदी को आपको पढ़ना है। हिंदी में आपने दिमाग में सोचा कि अब मैं हिंदी को आज पढ़ूंगा, और आज हिंदी का संधि वाला जो चैप्टर है मुझे उसको पूरा खत्म करना है। अब आपका रूल क्या कहेगा कि संधि से पहले मैंने जितने भी पाठ करे हैं अभी तक, चाहे मेरा संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, कुछ भी हो, मुझे संधि शुरू करने से पहले सारे जितने मैंने अभी तक 6 या 7 पार्ट या 4 पार्ट कंप्लीट करे हैं, उसका मुझे पहले रिवीजन करना है। तो आपका शेड्यूल इस तरीके से आप बनाएंगे कि संधि को शुरू करने से पहले आप अपना पिछला रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पर आपका एक नया टॉपिक आपने सुन लिया, नया टॉपिक जैसे ही सुना और पिछला आपका रिवाइज हो गया, तो आपके अंदर एक ऊर्जा नए तरीके की आ गई कि मुझे अब ये इतना पोर्शन मेरा प्रिपेयर पक्का है। अब यहाँ पर संधि खत्म नहीं होती है, संधि आपने 1 घंटे 2 घंटे जितने में भी प्रिपेयर कर लिया। अब जब रात होगी, जब आपकी रात होगी, तो सोने से पहले बेड पर बैठेंगे वापस आप। बेड पर जैसे हम बैठते हैं ना, अभी तो ठंडी का टाइम आ रहा है तो रजाई में बैठते हैं, तो रजाई में बैठने से पहले आप वापस से अपनी उसी कॉपी को लाएंगे, और जो संधि, अब आप पिछला नहीं रिवाइज करेंगे, संज्ञा सर्वनाम जो आपने करंट उस दिन पढ़ा था, संधि पढ़ा था, संधि आप सिर्फ अपने बेड पर बैठ के सिर्फ उसको पलट कर देखेंगे क्या क्या मेन हेडिंग्स थी, और उस मेन हेडिंग्स में क्या क्या चीजें थी। आपका, बिलीव करिए, इस तरीके से रिवीजन होगा। ये तो हो गया आपका रूल, ठीक है, ये आपने रूल बनाया कि आपको इस तरीके से करना है। अब आप डिसिप्लिन, जो मैंने दूसरा बोला, डिसिप्लिन क्या है, तो जो रूल आपने बनाया उसको आप कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ये आपका होगा डिसिप्लिन। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्कूल में हम जाते हैं डिसिप्लिन से, एक जो वहां का एक जो रूल बना हुआ है उसको हम डिसिप्लिन होकर फॉलो करते हैं। ड्रेस हो, चाहे आपका स्कूल में बैठने का तरीका हो, तो उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो रूल तो आपने खुद बनाया, और उस रूल को कौन फॉलो करवाएगा, आपका दूसरा काम, जो कि है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या हो गया कि मुझे पहले रिवाइज करनी है वो चीजें, अगर मैं कोई नया सब्जेक्ट लेकर बैठ रहा हूँ, कोई नया टॉपिक लेकर बैठ रहा हूँ, पिछला मुझे सारा रिवाइज करना है, और जो मैंने करंट आज पूरे दिन पढ़ा उसको मुझे रात में उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करना है। आप कर कर देखो इसको, सिर्फ 1 हफ्ता, आप बिलीव करो, जो आप पढ़ रहे हो और जो आप पिछला पढ़ चुके हो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से ये एक तरीका होता है प्रॉपर रिविजन का। और जब भी आप अपना नया पढ़ रहे हो, उसमें अगर मान लीजिए आप आज आपने हिंदी टारगेट किया कि मेरा टारगेट आज का हिंदी है एक चैप्टर, फिर एक टारगेट मेरा आज मान लीजिए साइंस है, और एक चैप्टर मेरा टारगेट कोई पॉलिटी में है,
तो ये जो 3 टारगेट्स हैं आपके, अब इस 3 टारगेट्स को करने के लिए आपको अपने हर एक चीज, साइंस में भी जितने चैप्टर्स आपने पढ़े, अब आप उसको, जब आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, आपको अब टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद का लिखा हुआ है। अब आपको वापस से वीडियो को देखकर एक एक पॉइंट नहीं समझना है, आपके पास खुद के लिखे हुए इस तरीके से नोट्स हैं। अब नोट्स है तो ये क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे आपकी स्पीड को कम करने में। किसमें स्पीड का, सॉरी, स्पीड को बढ़ाने में और समय को कम करने में। स्पीड आपकी बढ़ेगी पढ़ने में और समय आपका कम लगेगा किस चीज में, पढ़ने में। क्यों? क्योंकि ये खुद के बनाए हुए, खुद की इतने दिन की रात जगी मेहनत है, जो कि अब आपको रिवाइज करने में आसानी हो रही है। तो इस तरीके को अपनाइए और कर कर बताइए क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा। मैं तो ऐसे ही किया करती थी जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं तैयारी करती थी, कि जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो जो मैंने टॉपिक पढ़ना है उससे पहले के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने रिवाइज करे, चाहे वो मैंने अपने टारगेट्स को जो भी सेट करा हो। और उस टारगेट के साथ साथ मेरा एक और टारगेट रहता था, डिसिप्लिन्ड वे में रूल को निभाते हुए, कि मुझे सब कुछ पिछला भी रिवाइज करना होता था। तो इस तरीके को अपनाइए और बिलीव करिए कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। इसी तरह से मैं आपके पास छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगी जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहेंगे, और मेरा लक्ष्य यही है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना।